नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 13वें दिन भी जारी रही, जिससे राज्य के तमाम शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने विभिन्न निकाय कार्यालयों के मुख्य द्वारों पर ताला जड़ दिया और संबंधित मंत्री का पुतला फूंककर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार अनवरत जारी रहेगा। इस वजह से जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGPC का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात करने जा रहा है। इस अहम बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल पंजोखरा साहिब मामले में गिरफ्तार किए गए सिखों की तत्काल रिहाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाएगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का कहना है कि पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर न्यायसंगत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि संगत में बना असंतोष दूर हो सके। इस मुलाकात को देखते हुए प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। वहीं सिख समुदाय की नजरें भी इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई। महेंद्रगढ़ में पुलिस की CIA टीम और एक मोस्ट वांटेड अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अपराधी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पैर में गोली लगने के कारण आरोपी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया बदमाश कई गंभीर मामलों में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में होने वाली कई अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बार बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से जल्द ही मुक्ति मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से 26,000 से अधिक नए ट्रांसफार्मर खरीदने का फैसला किया है। ऊर्जा विभाग राज्य में पता चल रहा है कि तीनों से अधिकारियों के अनुसार नए ट्रांसफार्मर लगने से ओवरलोडिंग की समस्या समाप्त होगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी। सरकार के इस कदम से न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली सप्लाई की स्थिति में बड़ा सुधार होगा, जिससे गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वह आगामी सत्र में 1400 प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता रणदीप न खिलाफ में 100 प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार छोड़कर जमीन पर उतरना चाहिए और जनहित के मुद्दों को गंभीरता से सुनना चाहिए। विपक्ष के इन कड़े बयानों से राज्य की राजनीति गर्मा गई है और सरकार पर इन मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है। कैग की नवीनतम रिपोर्ट में भारतीय रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रेलवे का लगभग 5,956 करोड़ रुपए का विकास फंड पूरी तरह बेकार पड़ा रहा और उसका सही उपयोग नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट की 5 सरवालों के साल एक राष्ट्र के पास में कैग की में यह चिंताजनक तथ्य भी उजागर हुआ है कि देश के करीब 79% रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद यात्रियों की सुविधाओं और बजटीय आवंटन के प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए खनौरी और दाता सिंह वाला बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के साथ होने वाली वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और 29 अगस्त तक बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाले रखने का बड़ा ऐलान किया है। बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। आजवान नेताओं को मांगे पूरी नहीं है कहा कि अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है। फरीदाबाद में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक सपेरे के घर से 8 बेहद जहरीले सांप बरामद किए हैं, जिनमें 7 कोबरा शामिल है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह पूरी तरह अवैध है। पुलिस ने आरोपी सपेरे को मौके से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बरामद किए गए सभी सांपों को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है।
भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा के नेताओं को विशेष तरजीह दी गई है। पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व सांसद संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी आलाकमान के इस फैसले से राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी सांगठनिक रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राज्य में पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा। देश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुल्ला रुख दर्ज किया गया है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार शुद्ध सोना 74,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर से ऊपर स्थिर बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में भी मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही हलचलों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर घरेलू कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, जिससे खरीदारों की नजरें रेट्स पर टिकी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बैंक प्रबंधन ने इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने की अपील की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कई युवाओं को बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। भर्ती से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी, योग्यता और अंतिम तिथि बैंक के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में बने इस नए सिस्टम की वजह से अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने आम जनता और किसानों को सतर्क रहने तथा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि चेहरे पहचानने वाले इस उन्नत सिस्टम का इस्तेमाल केवल संदिग्धों और शातिर अपराधियों की पहचान करने के लिए ही किया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया कि आम नागरिकों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की निजता का इससे कोई हनन नहीं होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और किसी भी अवांछित गतिविधि को रोकने के लिए इस आधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है। सोनीपत के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टरों से कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नाराज छात्राओं का कहना है कि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है, जिससे उन्हें असुरक्षा के माहौल में काम करना पड़ रहा है। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस और कॉलेज प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक नई और ऐतिहासिक पहल की है। ब्यूरो ने एक विशेष रिवॉल्विंग फंड का गठन किया है, जिसके तहत ट्रैप केस में शामिल शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा दी गई रिश्वत की राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी। पहले शिकायतकर्ताओं को मुकदमे के निपटारे तक अपनी राशि वापस पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस नई व्यवस्था से आम लोगों का साथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में हौसला बढ़ेगा और वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के डर के रिश्वतखोर अधिकारियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। भारतीय शेयर बाजार में आज सप्ताह के कारोबारी दिन की शुरुआत मिले जुले रुख के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आईटीएनडीएन में क्षेत्र के प्रमुख शेयरों में खरीदारी लौटने से बाजार को सहारा मिला है, जबकि अन्य सेक्टरों में मुनाफा वसूली का दबाव देखा जा रहा है। वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों के आधार पर निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण उनके थोक और खुदरा दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से टमाटर और प्याज की कीमतों में आई कमी से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों से सब्जियों की आपूर्ति सुचारू होने की वजह से बाजार में दामों में यह नरमी आई है। आने वाले दिनों में अगर आपूर्ति इसी प्रकार बनी रही तो सब्जियों के भाव और अधिक नीचे आ सकते हैं, जिससे आम जनता के घरेलू बजट पर पड़ रहा बोझ काफी कम होगा।
इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने दावा किया है कि राज्य की जनता अब उन्हें एक मजबूत और बेहतर राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि संगठन को गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य भर में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और जनता के मुख्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इनेलो का मानना है कि इस रणनीति से पार्टी को जमीनी स्तर पर व्यापक जन समर्थन हासिल हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शी वोटिंग प्रक्रिया की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुचारू रूप से मतदान कराना अत्यंत सराहनीय है। वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इस तारीफ को देश की पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में एक नामी एडवोकेट के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों के पास से डकैती के 15 लाख दिया जा रही है। रुपए की नकदी और भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद कर लिए गए। इस सनसनीखेज मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही। पुलिस का दावा है कि इस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी एचएसवीपी के डिफॉल्टर प्लॉट धारकों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना के तहत लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान न करने वाले आवंटियों के 724 करोड़ रुपए का भारी भरकम ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार इस कदम से हजारों प्लॉट धारकों को अपना पुराना बकाया चुकता करने का एक बेहतर अवसर मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से जहां आवंटियों में खुशी का माहौल है, वहीं एचएसवीपी को भी फंसा हुआ राजस्व वापस मिलने की उम्मीद जगी। सोनीपत स्थित डीसीआरयूएसटी यूनिवर्सिटी में एक सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ के निलंबन को लेकर कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए गैर शिक्षक कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया और जमकर हंगामा। कर्मचारियों का आरोप है कि निलंबन की यह कार्रवाई बिना किसी निष्पक्ष जांच के जल्दबाजी में की गई है। कर्मचारियों ने मांग रखी है कि निलंबन आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, अन्यथा वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए मजबूर होंगे। देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक दिलचस्प खबर सामने आई। प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपनी बहुचर्चित बाइक हीरो इंपल्स को भारतीय बाजार में नए अवतार के साथ दोबारा लॉन्च करने की तैयारी कर रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को भारतीय बाजार में नए अवतार में कंपनी ने इस नई बाइक के लिए एक नया डिजाइन पेटेंट भी फाइल कर दिया है। एडवेंचर बाइक सेगमेंट में बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाइक प्रेमियों के बीच इस अपडेट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों से मांग में आई अचानक तेजी के कारण सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल बढ़ने से इसकी कीमतों को मजबूत समर्थन मिल रहा है। स्थानीय बाजारों में प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर आप भी चांदी या इससे बने आभूषण खरीदने का विचार कर रहे हैं तो खरीदारी करने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें। देश में चल रहे अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने कड़ा रुख अपनाया है। एक जांच रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान में केवल 600 लोन प्लेटफॉर्म ही वैध पाए गए हैं, जबकि 18,000 से अधिक फर्जी और गैरकानूनी ऐप्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और अन्य प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी अवैध ऐप्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात ऐप से कर्ज लेने से बचें और केवल अधिकृत संस्थानों से ही वित्तीय लेन देन करें। राज्य के पटवारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में 20 और 21 अगस्त को 2 दिवसीय राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पटवारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे नए डिजिटल सर्वे और सरकारी पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों से बेहद परेशान हैं, जिससे उनके दैनिक कामकाज में भारी बाधा आ रही है। संघ का कहना है कि बार बार ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। इस हड़ताल के चलते तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री और राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने की संभावना है। झज्जर जिले में प्रवासी मजदूरों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। इस घटना के विरोध में भीमसेना ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित मजदूरों को जल्द न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी दोषियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए।
पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरित वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है। इस नए ड्राफ्ट के अनुसार कमर्शियल श्रेणी के इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की संचालन अवधि यानी लाइफ को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी इस मसौदे पर आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। सरकार के इस कदम से ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी मिलने की संभावना है, क्योंकि इससे उनके वाहनों की उपयोगिता अवधि बढ़ जाएगी। राज्य की विभिन्न अनाज मंडियों में सीजन की फसलों की आवक सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मंडियों का दौरा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ने मंडी प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मंडियों में पीने के पानी, छाया और लिफ्टिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर मिल सके। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच स्थिर और पारदर्शी टैक्स नीतियों का होना बेहद जरूरी। अमेरिकी राजदूत ने एक कार्यक्रम के दौरान यह महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्थिरता अनिवार्य है। राजदूत ने उम्मीद जताई कि आगामी वार्ताओं में व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, जिससे दोनों महान लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। फरीदाबाद में जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या से परेशान होकर स्थानीय युवाओं ने एक बेहद अनोखा प्रदर्शन किया है। इलाके की खस्ताहाल सड़क और जमा पानी के खिलाफ युवा अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर गंदे पानी के बीच उतर गए और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने मांग की है कि प्रशासन इस मार्ग का निर्माण तुरंत कराए, ताकि राहगीरों और स्कूली बच्चों को आए दिन होने वाले हादसों से बचाया जा सके। युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। हरियाणवी प्रतिभाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता खिलाड़ी शर्मिला ने लोकप्रिय टीवी शो केबीसी में अपनी प्रतिभा के बल पर 12.5 लाख रुपए की राशि जीती है। वहीं दूसरी ओर नारनौल की रहने वाली जानकारी में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। महज 10 साल की आयशा का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के विशेष टूर के लिए हुआ है। इन दोनों बेटियों की इस शानदार उपलब्धि से पूरे हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इन होनहार बेटियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मामले की सुनवाई करते हुए दोषी की फांसी की सजा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सजा मौत के अन्य मानवीय और व्यावहारिक विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को इस विषय पर अपनी राय रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायपालिका के इस महत्वपूर्ण रुख को मानवाधिकारों और मृत्युदंड से जुड़े कानूनों की समीक्षा के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। स्वास्थ्य और रिसर्च से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सोते समय तेज खर्राटे लेने की आदत को कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह समस्या केवल सामान्य नींद की रुकावट नहीं है, बल्कि यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकती है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार खर्राटे लेने की शिकायत है तो उसे तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और अपनी जीवन शैली तथा खान पान की आदतों में आवश्यक सुधार करना चाहिए। और अंत में जानते हैं आज का संक्षेप राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, जबकि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को विवादों से दूर रहकर संयम बरतने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।